हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। आज हम बात करेंगे योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में। जो लोग योग करते हैं, जो जानते हैं, वो अष्टांग योग के फ़ायदे भी जानते हैं, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और इसको देखने के बाद आप योग से और ज़्यादा कनेक्ट होंगे। क्योंकि लोग आसन प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन जो ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार जो है उसको एक वैरागी का नाम देते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो हमारे मन चित्त को एकाग्र करता है, शांत करता है, स्थिर करता है और सहज बनाता है हमें, जिससे कि हम कोई भी चीज़ एकाग्र होके, कहते हैं ना, एकाग्रता में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि उससे हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। हम शारीरिक, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हम चीज़ों को बहुत अच्छे और ईजी वे में कर पाते हैं। तो अष्टांग योग के बारे में आपको बताऊंगी। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने योग के द्वारा ही अष्टांग योग का वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मन, शरीर और हमारी जो प्राणों की शुद्धि है और परमात्मा की प्राप्ति आप इन 8 अंगों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी इन अष्टांग योग का वर्णन है। तो अष्टांग योग का मतलब है 8 अंग। ये योग सूत्र के 8 शाखाएं और 8 अंग हैं। अगर हम इन 8 अंगों का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो नकारात्मक जो विचार हैं, जो अशुद्धि है नकारात्मक, वो ख़त्म हो जाती है और हम अपने आप को शुद्ध कर पाते हैं। जिसमें जो 4 नियम है, यम नियम, आसन और प्राणायाम, ये हमारे बाहरी तौर के अंग हैं, जो हमें बाहरी तौर से फिट रखते हैं और मेंटली तौर पे, यानी हमारे मानसिक तौर पे हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जो हमारे आंतरिक साधन है, यानी कि हमारे प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं, हमें आंतरिक तौर पे हमें कनेक्ट करते हैं। तो हमें इन 8 अंगों का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन करें ज़रूर। और जिसमें यम के बारे में, यानी कि ये हमारे चित्त को धर्म से जोड़ता है। यम यानी नैतिकता, जिसके 5 प्रकार हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिसमें अहिंसा मतलब हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये तो सब जानते हैं। सत्य यानी कि जो हम देखते हैं, जो हम मन में विचार करते हैं और जो हम कानों से सुनते हैं, हमें वही बोलना चाहिए। तो ये होता है सत्य, सत्य को धारण करना। असत्य यानी हमें किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी और की चीज़ को देख के हमें लालच नहीं करना चाहिए, यही असत्य है, इसको धारण करना चाहिए। 5वां ब्रह्मचर्य, यानी कि मन, शरीर और वाणी से हमें ब्रह्मचर्य यानी शुद्ध होना चाहिए। और हमारा अपरिग्रह, यानी कि हमें किसी भी संपत्ति या भौतिक चीज़ों का संचय नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे असत्य में तो हम दान को ग्रहण करते हैं, लेकिन अपरिग्रह में दान को भी ग्रहण नहीं किया जाता है, उसमें किसी भी चीज़ का संचय नहीं होता है। जहाँ आप इकट्ठा करते हैं वो परिग्रह है, और जहाँ आप संचय नहीं करते हैं वो अपरिग्रह है। तो जो शरीर है वो तो नश्वर है, सब जानते हैं, आज है कल नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का संचय करते हैं, मन में बहुत सारे थॉट लेके आते हैं, तो हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छे विचारों, अपनी नैतिकता को जितना हम अच्छा और बनाएंगे, तो यानी कि हमारा ऑरा बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे ही नियम के भी 5 प्रकार होते हैं। नियम में आपको क्या क्या करना है, यानी कि हमें शौच, यानी कि हमें अपने शरीर और मन से शुद्ध होना ही शौच है। हमें मन से अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, वही एक स्नान है। और हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, यानी कि शुद्ध भोजन, जैसे लोग मांसाहारी या वो भोजन लेते हैं, उसके लिए हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये हमारे मन को शुद्ध करता है। दूसरा है संतोष, यानी कि जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, हमें जो भगवान ने दिया है उसमें हमें अपने मन को संतोष रखना चाहिए कि जो भगवान ने दिया है, हमें बहुत दिया है, उसका हमें उनको शुक्राना करना चाहिए। तीसरा है आपका तप, यानी कि कैसी भी स्थिति है, चाहे सुख में, चाहे दुख में, चाहे अच्छे में, चाहे बुरे में, आप अपने आप को हमेशा स्टेबल रखते हैं।
तो वो तब है। स्वाध्याय, हमें अच्छे अच्छे वेदों का यानी हमें भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, हमें पूजा पाठ यानी कि हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, यही स्वाध्याय है। और ईश्वर प्राणिधान यानी कि हमें भगवान को शुक्राना करना चाहिए और ईश्वर को नमन करना चाहिए और ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे मन और शरीर, हमारा जो नेगेटिव एक जो ऊर्जा होती है वो हमारे आसपास नहीं रहती है। तो हमें भगवान का प्रतिदिन नाम लेते रहना चाहिए। तो हमें इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि हमारे मन को, हमारे शरीर को बहुत एक एनर्जेटिक बनाती है, यानी कि हमें ऊर्जा से भर देती है। अगर हम इन सारी चीज़ों का अगर हम अभ्यास करें अपने जीवन में। फिर है आसन। आसन करने से अगर जो लोग आसन करते हैं तो इसमें दो शाखाओं में इसको विभाजित किया, यानी कि एक तो होता है आपका शारीरिक तौर पे और एक होता है आपका जैसे आसन जो आप प्राणायाम, ध्यान और प्राणायाम आप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आप आसन करते हैं अच्छे से या आप अपने आप को फिट रखते हैं, तभी आप ध्यान या साधना में बैठ सकते हैं। वही व्यक्ति काफ़ी देर तक साधना या ध्यान कर सकते हैं जो अपने शारीरिक तौर पे अपने आप को फिट रखते हैं। तभी कहते हैं कि व्यायाम और आसन हमको करते रहना चाहिए, यानी वर्कआउट हमको करते रहना चाहिए। तभी हम कहते ना कि मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो उसके लिए बैठने के लिए हमारी बैक में दर्द है। जब तक आप अपने आप को शारीरिक तौर पे फिट नहीं रखेंगे तो आप मेडिटेशन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। आप जो मैंने आपको यम नियम जो ये चीज़ें बताई, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आप आंतरिक तौर पे शुद्ध होना, यानी कि आप आंतरिक तौर पे अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि अब प्राणायाम का मतलब ये नहीं कि वायु सांस लेना, नासिका से सांस लेना, क्योंकि पृथ्वी लोक पे हर एक चीज़ में प्राण बसे हुए हैं। तो आप जब प्राणों का अभ्यास करते हैं, आप नासिका से मतलब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, प्राणायाम अभ्यास करते हैं, तो आप अपने प्राणों पर नियंत्रण यानी कि बैलेंस बनाते हैं। किसी किसी को सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या है कि जल्दी जल्दी लेते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, उस पर ध्यान नहीं होता है। इस चीज़ का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप में अपने प्राणों के संतुलन बना पाएंगे। फिर है प्रत्याहार, यानी कि आप यम नियम आसन और प्राणायाम जब आप इसमें निपुण मतलब अच्छे से कर लेते हैं तो प्रत्याहार यानी भावनाओं पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, आपकी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तभी फिर आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान धारणा यानी कि आप तभी एकाग्रता से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो पहले आपको आपको जो अंग हैं उन पे अभ्यास करना है, तभी आप ध्यान धारणा और समाधि की तरफ बढ़ते हैं। समाधि ये है कि यानी आप जो ध्यान में बैठता है, यानी कि वो ये भी भूल जाता है कि वो अपने देह को भी भूल जाता है और वो परमात्मा में लीन हो जाता है, उसको समाधि बोलते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान एक एकाग्रता है। ध्यान करने से आपका मन चित्त एकाग्र होता है, आपका मन किसी चीज़ में फोकस हो पाता है, वही ध्यान है। ध्यान ये नहीं है कि आप वैरागी हो गए, मेडिटेशन लोग बोलते हैं ध्यान करने से लोग इस दुनिया में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान करने से आपका मन एकाग्र होता है, आपका मन चंचल नहीं होता, आप अपनी चीज़ों का डिसीजन ले सकते हैं। तो ध्यान करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, जो आपके मन को, आपके शरीर को पूर्ण रूप से आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। तो ये 8 अंग हैं, इनको आप अभ्यास करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप शारीरिक तौर पे आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, यानी अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, अपने शरीर को लचीला बना सकते हैं और आप अपने आप में एनर्जेटिक यानी आपको ऊर्जा अपने अंदर लगेगी कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं। तो ये शारीरिक तौर पे बहुत आपको फ़ायदा देगा। मानसिक तौर पे आपके जिन लोगों को सर दर्द होता है या लोग ध्यान नहीं मतलब लगा पाते हैं, जिनको दिमागी प्रॉब्लम होती है, वो अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो वो मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो शारीरिक तौर पे और मेंटली तौर पे यानी मानसिक तौर पे अपने आप को फिट कर सकते हैं। तीसरा आपका आध्यात्मिक तौर पे, यानी कि आपका मन चित्त अगर शुद्ध है तो आप परमात्मा की तरफ आपका ध्यान लगेगा और आप अच्छी चीज़ों का वर्णन करेंगे लोगों से। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बोलेंगे, वैसा ही आप देखेंगे। तो आपके आसपास जो ऊर्जा है वो नकारात्मक ना होकर सकारात्मक होगी।
आप भावात्मक तौर से भी, आप इमोशनल तौर पे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है वो इमोशनल तौर पे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी हर्ट होती हैं, तो वो हर्ट नहीं होंगी क्योंकि आप इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये जो अष्टांग योग है ये आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैंने आपको इसके बेनिफिट भी बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हर तरीके से फिट रहें तो प्लीज़ इनका अभ्यास करना शुरू कर दें और आज ही से कर दें, क्योंकि आज छोटी छोटी चीज़ें अपने मन को शुद्ध करने के लिए हमें खुद से ही प्रयास करना है। तो इसे फॉलो करें और आज का मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग देख पाएँ और योग की तरफ आगे बढ़ पाएँ। नमस्कार।